अभी अभी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। प्रदेश सरकार ने आखिरकार किसानों को मना लिया है और एक बहुत बड़ा संकट टल गया है। भोपाल में किसानों का प्रदर्शन खत्म हो गया है। 3 दिन के बाद मोहन सरकार ने किसानों की मांगे आखिरकार मान ली है। किसानों ने सीएम आवास के घेराव का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। 3 मंत्रियों के समूह ने किसानों से वार्ता की। मध्य प्रदेश सरकार अब 25% की जगह 60% मूंग की खरीद किसानों से एमएसपी पर ही करेगी। साथ ही ई टोकन सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। मूंग किसानों का हुजूम सीएम आवास का घेराव करना चाहता था। पिछले 3 दिन से वो भोपाल में डेरा डालकर बैठा था। हजारों किसानों को पुलिस ने रोक रखा था। किसान हर हाल में सीएम मोहन यादव से मिलना चाहते थे। सीएम से तो उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मंत्रियों के समूह ने किसानों से वार्ता की। कृषि मंत्री अदल सिंह कसाना, मंत्री विश्वास सारंग और कृष्णा गौड़ ने किसान नेताओं से बात की और उनकी मांगे मान ली गई। मूंग उत्पादक किसान खरीद के कोटे को लेकर नाराज थे। साथ ही खाद के लिए जो ई टोकन सिस्टम है उसे लागू किया गया था। किसानों की जो अहम मांगे थी वो सरकार ने मान ली हैं। आपको बताते हैं कि किसान क्यों गुस्से में थे और कौन कौन सी मांगे सरकार ने मान ली हैं। भोपाल में किसानों ने अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दिया है। कृषि मंत्री के साथ किसानों की वार्ता हुई। सरकार ने मूंग खरीद का कोटा 25% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। स्लॉट बुकिंग की लास्ट डेट 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है। साथ ही ई टोकन सिस्टम भी खत्म कर दिया है। किसानों से वार्ता जो हो रही है उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। अब आइए सीधा आपको राज्यसभा लिए चलते हैं। जेपी नड्डा को डिस्कशन करने वाले हैं, वो बिल आ रहा है, उस पर चर्चा होगी, लेकिन इनकी आदत है कि ये हमेशा गोल पोस्ट चेंज करते हैं। मैं विपक्ष की भूमिका की तीव्र भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे। श्रीमान बाबूराम निषाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। मेरा फोटो है। आज मैं तो आपने जेपी नड्डा को सुना। जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि विपक्ष जिस तरीके का व्यवहार कर रहा है वो निंदनीय है। विपक्ष ये चाहता है कि सिर्फ हंगामा हो, तो ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि सरकार हर मसले पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए विपक्ष को सुनना होगा, विपक्ष को हंगामा छोड़ना होगा। दरअसल ये तकरार इस बात को लेकर है कि विपक्ष की तरफ से, खासकर कांग्रेस की तरफ से बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल आखिरकार किसके आदेश पर किया गया। इसी को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है और सदनों में हंगामा देखने को मिल रहा है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने खड़े होकर यह बताया कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए विपक्ष को सुनना होगा। यह तरीका ठीक नहीं है जो इस वक्त विपक्ष की तरफ से अपनाया गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी में चुनाव करीब 6 महीने बाद होने हैं, लेकिन सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है। अब भदोही के नाम पर सियासी संग्राम हुआ है। यूपी में नाम बदलने को लेकर योगी और अखिलेश यादव में जुबानी जंग तेज हो गई है। योगी ने भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर कर दिया है, जिस पर अखिलेश यादव ने हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि नाम बदलने वाली राजनीति अब खत्म होने जा रही है, क्योंकि यूपी की जनता सरकार बदलने जा रही है। योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी ने संत रविदास नगर का नाम बदलकर पाप किया था। हमारी सरकार फिर से भदोही का नाम संत रविदास नगर करने जा रही है। इस पर आप सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए। पिछले 10 साल से हम नाम बदलते हुए देख रहे हैं। जो लोग भगवान का नाम बदल दें, भगवान विष्णु का नाम बदल दें, तो उसे क्या उम्मीद करोगे? ये नाम बदलने वाला खेल बंद होने जा रहा है। जनता तैयार है अपनी सरकार बदलने के लिए। दरअसल 2 दिन पहले योगी भदोही में थे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार पर हमला बोला था। संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही किया गया था, ये आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया था और कहा था कि तब अखिलेश ही सीएम थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, सुनिए। और समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था। सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा।
संत रविदास नगर के रूप में 650वीं जयंती के अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारी आस्था फिर से भदोई संत रविदास नगर रहेगा और उसके नाम पर हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। भदोई के नाम पर सियासत कोई नई नहीं है। आपको बता दें कि कब कब इस जिले का नाम बदला गया है। 30 जून 1994 को भदोही जिला अस्तित्व में आया। मुलायम सरकार ने इसे यूपी का 65वां जिला बनाया। 4 दिसंबर 1997 को मायावती की सरकार आई तो इसका नाम संत रविदास नगर कर दिया गया। फिर नवंबर 1999 में बीजेपी की सरकार ने इसका नाम संत रविदास नगर भदोही कर दिया। अब फिर 2014 में अखिलेश यादव की सरकार आई तो फिर इसे भदोही कर दिया गया और अब योगी सरकार ने इसे संत रविदास नगर कर दिया है। तो कुल मिलाकर 5 बार इस जिले का नाम बदला गया है। संत रविदास नगर और भदोही के बीच में इस जिले की जनता बस नामों का ये ट्विक खेलती रही। और आइए अब आपको सीधा गाजीपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं। राष्ट्र नायकों को सम्मान देती है। राष्ट्र नायकों को सम्मान इस रूप में 1000 वर्ष पहले भारत को रौंदने की दिशा से आया था एक सालार मसूद को बहराइच के चित्तौड़ा नामक स्थान पर भारत के जिस महापुरुष ने राष्ट्र नायक ने रौंद करके इस्लाम के सबसे कड़ी सजा दी थी, वह महापुरुष कोई और नहीं महाराज सुहेलदेव हैं। महाराज सुहेलदेव के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कोई आयोजन नहीं होने दिया। कभी कोई आयोजन नहीं होने दिया। महाराज सुहेलदेव जिनके शौर्य और पराक्रम से, जिनकी युक्ति से यह देश लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता से बचा था, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। ये लोग आक्रांता गाजी, सालार मसूद गाजी का मेला लगवाते थे। हमारी सरकार आई, हमने कहा नहीं, सालार मसूद का मेला नहीं लगेगा। मेला लगेगा तो महाराज सुहेलदेव की स्मृति में लगेगा। और आज मुझे प्रसन्नता है बताते हुए बहराइच के उस स्थान पर हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा की स्थापना की है। भव्य प्रतिमा, भव्य स्मारक बना है। अब मेला लगता है, नौजवान जाते हैं, भारत के राष्ट्र नायक के रूप में महाराज सुहेलदेव को सम्मान देते हैं। महाराज सुहेलदेव के नाम पर हम लोगों ने बहराइच में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी और उस समय के केंद्रीय मंत्री और यहां के सांसद, इस समय जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय श्री मनोज सिन्हा जी ने गाजीपुर से आनंद विहार के बीच में सुहेलदेव सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन करने के साथ साथ महाराज सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया। बहनों और भाइयों, जो देश, जो समाज अपने राष्ट्र नायकों को सम्मान देता है वही आगे बढ़ता है। जो अपने राष्ट्र नायकों का अपमान करता है, आक्रांताओं का सम्मान करता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। देश के भविष्य को डुबोने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया पाप, ये पहचान के संकट के रूप में हमारे सामने था। कैसे नाम बदलते थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। कन्नौज
कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने देश के अंदर सुशासन का और भारत के मानबिंदों की पुनर्प्रतिष्ठा का एक अभिनंदनीय कार्य किया था। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने हुए कॉलेज का नाम समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। याद करिए, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, रविदास जी के नाम पर बना हुआ भदोई जनपद का नामकरण इन्होंने बदलने का पाप किया। ये सभी पाप समाजवादी पार्टी के खाते में जाते हैं। इन्होंने लूटा ही नहीं, इन्होंने पहचान का संकट ही खड़ा नहीं किया, इन्होंने महापुरुषों को अपमानित भी किया, महापुरुषों को अपमानित भी किया। आज एक डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। आज गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बन गया है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण गाजीपुर में है। अब गाजीपुर की चारों ओर की कनेक्टिविटी 4 लेन की, गाजीपुर से लखनऊ की दूरी अब हम 3-3.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। पहले इसको पूरा करने में 8 से 10 घंटे लगते थे। पता ही नहीं था गड्ढा है या सड़क है, कहीं पता नहीं। आज गाजीपुर से काशी जाना हो, गाजीपुर से लखनऊ जाना हो, गाजीपुर से गोरखपुर की ओर जाना हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी है, वाराणसी गोरखपुर हाईवे भी है। और अभी हमारी सरकार ने तय किया है, हमारी सरकार ने तय किया है, गाजीपुर को जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, यहां से इसको चंदौली और चंदौली के साथ वाराणसी से जोड़ते हुए शक्तिनगर तक ले जाने का काम करेंगे। इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी देंगे गाजीपुर को कि पहचान का संकट समाप्त। पहचान का संकट अब नहीं। आज से 10 वर्ष पहले आप कहीं जाते थे गाजीपुर से बाहर, अगर सामने वाला व्यक्ति आपको कहीं पे सम्मान देता भी हो, लेकिन आपने गाजीपुर का नाम और उत्तर प्रदेश का नाम बोल दिया तो वह 10 कदम पीछे हट जाता था। बहन और भाइयों, होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशाला में कोई टिकने नहीं देता था, किराए पे कोई रूम नहीं देता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, आज यूपी बदल चुका है। आज आप कहीं जाते हैं, आज आप कहीं जाते हैं, अब पहचान का संकट नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति 10 कदम दूर है, आपने कह दिया कि भाई मैं गाजीपुर से आया हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं काशी से आया हूं, वह 10 कदम आगे आकर के आपसे गले मिलने के लिए उतावला दिखाई देता है। यह है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने युवाओं के रोजगार पर डकैती डाली थी, जिन्होंने अन्नदाता किसानों की खुशहाली को छीनने का कार्य किया था, जिन्होंने बेटी और व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने विकास के कार्यों को अपने कार्यकर्ताओं के हवाले लूट खसोट करने की पूरी खुली छूट दे रखी थी, आज वे लोग हमें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आज वे हमें बोलते हैं, आज वे तमाम प्रकार के उपदेश देते हुए उपदेशक बने हुए हैं। बहन और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी के पाप का पर्दा उठाना शुरू कर देंगे तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है ना,
अकेले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक्सप्रेसवे नहीं बनी, लेकिन 1 इंच का काम नहीं हुआ। तो गाजीपुर से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान हुए तमाम गलतियों का जिक्र किया और ये बताया कि महानायकों का अपमान करते रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। पवित्र सावन का महीना शुरू हो चुका है। पूरे देश में कांवड़ियों के जत्थे कांवड़ उठाकर हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। हरिद्वार हो या वाराणसी, उज्जैन हो या देवघर, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज है। हरिद्वार में कांवड़िए लाखों की तादाद में पहुंचे हैं। उधर उज्जैन के महाकाल मंदिर में सावन के पहले दिन महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया। सीएम योगी ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। विधि विधान के साथ सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया, श्रृंगार किया और उनकी आरती उतारी। काशी विश्वनाथ मंदिर में आज सावन के पहले दिन 5 लाख से ज्यादा भक्तों के आने का अनुमान है। सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी कांवड़ियों का भारी हुजूम देखने को मिल रहा है। देश भर के शिवालयों में पूजा अर्चना चल रही है। हर हर महादेव का मंत्रोच्चार भी है। उज्जैन में महाकाल मंदिर में भव्य आरती देखते ही बन रही है। वैसे तो यहाँ रोज सुबह ही बाबा की दिव्य आरती होती है, लेकिन आज का दिन खास है क्योंकि सावन का महीना महादेव का सबसे प्रिय महीना है और इस पूरे महीने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना होती है। देश भर में जहाँ जहाँ शिवालय हैं वहाँ वहाँ भक्तों का तांता है। गाजियाबाद का दुधेश्वर महादेव मंदिर हो या वाराणसी का काशी विश्वनाथ धाम, हर तरफ भक्त भोलेनाथ की आराधना में जुटे हैं। आज के इस पावन मौके पर सीएम योगी ने भी शिव साधना की और उनसे आशीर्वाद लिया। दिल्ली और कानपुर में भी भक्तों की भीड़ शिव मंदिर में उमड़ पड़ी। काशी विश्वनाथ धाम में आज 5 लाख से ज्यादा भक्त आ सकते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। मंदिर के चारों तरफ भारी सुरक्षा लगा दी गई है। पुलिस वालों की अच्छी खासी तैनाती की गई है। अगले 1 महीने तक यहां यूं ही भक्तों का हुजूम देखा जाएगा। प्रसाद वितरण होता है, पाठ होता है और लगभग 300 लोगों की टीम है जो वहाँ पे पूरी पाठ वगैरह संपन्न कराते हैं। और आज ये बहुत सालों से लगातार चला आ रहा है और सावन के हर सोमवार को फलाहार वितरण लगता है, स्टॉल लगता है पूरा। आज तो कम से कम 5 लाख से कम नहीं, 5 लाख से ऊपर ही लोग आएंगे। जी जी जी। और हाँ, हम लोग नेमी वाले, हम लोग काशी वाले हैं ना, तो काशी के लिए अलग दर्शन करते हैं। अलग व्यवस्था भी गवर्नमेंट ने बनाई है। हरिद्वार में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला तेज हो रहा है और हर तरफ आपको कांवड़िए ही कांवड़िए नजर आएंगे। देश के कोने कोने से लोग कांवड़ लेकर पैदल हरिद्वार पहुंच रहे हैं। गंगा में पवित्र स्नान के साथ जल उठाकर शिवालयों तक जाएंगे। इस दौरान कई कांवड़िए तो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करेंगे। सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत बढ़िया आनंद में हो रहा है। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव। बहुत अच्छा माहौल है और हर की पौड़ी से हम कावड़ उठाए और बड़ेसर धाम सिक्कर जो राजस्थान में मशहूर है बड़ेसर धाम, वहाँ पर हमारी कावड़ चढ़ेगी। और जहाँ का व्यवस्था और मतलब की जो भी है ना प्रोटोकॉल के तहत सभी व्यवस्थाएं, बहुत अच्छा काम लग रहा है। बहुत ही मंगलमय यात्रा रहे सभी कावड़ भक्तियों की। हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां बीरभूम पुलिस ने टीएमसी लीडर अनुव्रत मंडल के करीबी के घर पर रेड करके 28.5 करोड़ से ज्यादा कैश और 15 किलो गोल्ड बरामद किया है। छापेमारी में 1-1 किलो की सोने की 14 ईंटें, 100-100 ग्राम के सोने के 10 बिस्किट बरामद किए गए हैं। देर रात शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन सुबह तक चलता रहा। करोड़ों का कैश देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। नोट इतने थे कि 5 मशीनें गिनते गिनते थक गई, बंद हो गई। 35 बोरियों में घर में कैश रखा हुआ था। दरअसल पुलिस ने जिस मीनार मंडल के घर रेड की है वो रेत माफिया और स्टोन बिजनेसमैन टुल्लू मंडल का साला है। मीनार मंडल सरकारी बस ड्राइवर था, बाद में वो टुल्लू मंडल के साथ काम करने लगा। टुल्लू मंडल बीरभूम तृणमूल कांग्रेस प्रमुख अनुव्रत मंडल का बेहद करीबी रह चुका है। बीरभूम के जिस घर से 28.5 करोड़ कैश 15 किलो सोना मिला, उस घर को पुलिस ने सील कर दिया। इस कैश और गोल्ड का बंगाल के तोलाबाजी से क्या कनेक्शन है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता ओंकार सरकार। बीरभूम जिले के मोहम्मद बाजार थाना इलाके के ये आम सा देखने वाला घर पे ही रिकवर किया गया है 28.5 करोड़ नगद रुपए, इसके अलावा 15 किलो सोना।
और ये जो घर है आम से देखने वाला, ये घर है मीनार मंडल का। मीनार मंडल एक सरकारी बस के ड्राइवर थे और उसके बाद वो रिटायर भी किए हैं। और वो टूलू मंडल जो कि रेत के व्यापारी है, पत्थर के व्यापारी है, इसके अलावा उनके खिलाफ लगातार ये आरोप लगते हुए आ रहे हैं कि वो ये पत्थर की तस्करी करते थे, रेत की तस्करी करते थे। इसके अलावा वो जितने भी सरकारी पत्थर के टैक्स है उसको भी चोरी करते थे और उसी हिसाब से जितने भी पैसे बने थे वो अपने जो रिलेटिव है, अपने जो रिश्तेदार है मीनार मंडल के घर पर छिपा के रखे थे। तो कल से लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया और सर्च ऑपरेशन लगातार 28 घंटे से ज्यादा चला और 28 घंटे से ज्यादा चलने के बाद घर पे जितने भी मेंबर थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया और उनका घर को फिलहाल सील कर दिया गया है पुलिस द्वारा। उनके घर के 2 गेट है, दोनों गेट पे पुलिस के तरफ से ताला लगा दिया गया है और सील कर दिया गया है।